मेरे प्यारे बच्चों, SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग जो है बेटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बहुत सारे रिएक्शन की स्टडी किए थे। उसी सीक्वेंस में कुछ रिएक्शन और बता देते, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं। उसी पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, तुम लोगों का बहुत अच्छा ही रिस्पांस रहा बेटा। जितना ही तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि जो हमने कहा था परफॉर्मेंस आप लोग बहुत अच्छा दे रहे हो और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग जो है समझ लीजिए कि ऐसे यूथ हो जिसका हम भी बहुत कद्र करते हैं और इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि तुम लोग कहने पर हर बात का पालन करते हो। हमने कल कहा रेट ऑफ सब्सक्राइब, रेट ऑफ लाइक, रेट ऑफ कमेंट तो बहुत संतोषजनक रहा और ऐसे ही आप लोग हमारे हौसले को बुलंद करते रहिए बेटा। हम भी आपका हौसला बुलंद रखेंगे, बहुत आसानी से केमिस्ट्री को समझाएंगे। आप देखिएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, लेकिन हमारी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। ये समझकर देखिएगा और बहुत अच्छे से हम लोग आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे रिएक्शन की हम लोग स्टडी करेंगे। उतने रिएक्शन को कोई आपको बताएगा नहीं बेटा। देखिएगा, अब हम देखते हैं अगला रिएक्शन। जैसे 9 रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, तो रिएक्शन नंबर 10 हम लोग बेटा पढ़ते हैं, जो है रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। हम लोगों को कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका जितना भी हम लोग देखें कि आने जाने की बात छोड़िए कि किस एग्ज़ाम में आया है नहीं आया है, सभी एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए, और दुर्लभ रिएक्शन भी है। तो देखिए हम लोग क्या लेते हैं कार्बोनिल में बेटा। जैसे हमने लिया CH3 और C और फिर CH3 और फिर डबल बॉन्ड O। यहाँ आपको समझाने के लिए हमने 2 लिख दिया। आगे बढ़ें, यहाँ पर बेटा मैग्नीशियम मेटल को लेते हैं और इसके साथ एक इनर्ट सॉल्वेंट ले लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन बोलते हैं। अदरवाइज हम इसको जिंक अमलगम भी ले लेते हैं। मैग्नीशियम अमलगम भी ले सकते हैं। दोनों में से R करके, दोनों में से चाहे जो ले लेते हैं। तो फिर हमें मिलता क्या है, हमें ये मिलता है बेटा कि देखिएगा CH3 और C और फिर यहाँ पर CH3 C और फिर बेटा CH3 और फिर यहाँ पर हमें मिलता है O माइनस और O माइनस। देखिए 2 निगेटिव हुआ। हम चाहें तो क्या कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ पर मैग्नीशियम को इंडिकेट कर सकते हैं दोनों से ऐड करके, लेकिन हम ऐसे कर देते हैं और मैग्नीशियम को यहाँ 2 पॉजिटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं, क्योंकि क्लियरिटी कम आ रही है और वही क्लियरिटी को अपडेट कर देते हैं बेटा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियरिटी को अपडेट कर देते हैं। तो ये देखिएगा, थोड़ी सी कम क्लियरिटी थी, वही क्लियरिटी सही हो जाता है बेटा। फिर हम आगे आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो, अब हमें देखना है, थोड़ी सी इसमें क्लियरिटी कम है और इस क्लियरिटी को हम लोगों को बेटा अपडेट करना है। क्लियरिटी को अपडेट करना है। चलो देखो, तो अब क्या करते हैं बेटा, तो ये हो गया। फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो एक ही विकल्प है कि हम लोग इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, H2O और H+। H2O H+ करने पर बेटा हमें क्या मिलता है, ये मिलता है CH3 और CH3 और CH3 और फिर हमें मिलता है CH3 और OH और प्लस क्या मिल जाता है बेटा, Mg
OH और होल ट्वाइस, ये इसका सबका नाम लिख देते हैं प्यारे बच्चों। इसका नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं कीटोन। कीटोन माने एसीटोन। कीटोन इसलिए लिख दिए कि कोई भी कीटोन आप ले सकते हो, ये रैपिड रिएक्शन करता है इसलिए इसको ले। ये क्या है, एल्कोक्साइड है, तो क्या है इसका नाम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, मैग्नीशियम एल्कोक्साइड। और इसका बेटा क्या नाम है, पीनाकोल। पीनाकोल इसका नाम है। इतनी चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपको 10वां रिएक्शन ये बता दिया गया। अब बेटा देखो हम 11वां रिएक्शन बताते हैं। 11 रिएक्शन नंबर 11 पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसमें हमें क्या मिलता है, यहाँ पर भी हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर हम डाई कीटोन ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं जो है रिएक्शन ऑफ RMgX। RMgX मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद किसके साथ, विथ डाई कीटोन। डाई कीटोन। अब हमें डाई कीटोन से कराना है। देखो बेटा क्या होता है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर डाई कीटोन अगर लेना है तो CH3 C डबल बांडो C डबल बांडो, एक कीटोन, दो कीटोन, डाई कीटोन, ये हो गया। और फिर हम लोग क्या करें, आगे क्या करते हैं, इसका ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं RMgX। RMgX चूँकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ये 2 लिख देते हैं। चूँकि 2 कार्बोनिल कार्बन है, जितने कार्बोनिल कार्बन होंगे उतने ही हम लोग रिएजेंट को इंडिकेट करेंगे। बेटा थोड़ा सा वीडियो बेटा क्लियरिटी नहीं है, यही थोड़ा सा परेशानी का विषय है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे प्यारे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बड़ा दुखद है कि जो है कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसमें कैमरे में कोई प्रॉब्लम है। अब देखो बेटा कैसे है, क्या है, कुछ हमारे भी समझ में बहुत कुछ नहीं आ रहा है, आता तो हम बताते ही। तो ये बेटा देखना है, देखो कुछ तो क्लियरिटी हुई। चलिए बच्चों की शुभकामनाएं काम लगी बेटा। चलो बहुत बहुत आप लोगों को थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की शुभकामनाएं काम कर रही हैं बेटा। हाँ अब कुछ क्लियरिटी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं बेटा, तो एक एल्किल, ये देखिए, तो हमें ये मालूम होना चाहिए R, और ये जब टूटेगा तो इस पर माइनस हो जाएगा और ये MgX इस पर प्लस हो जाएगा बेटा। ये प्लस पोर्शन क्या होगा, वी नो दैट द पाई बॉन्ड आर रिएक्टिव इन नेचर, इट शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस, इधर शिफ्ट हो जाता है तो पॉजिटिव पोर्शन इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव पोर्शन इधर चला जाएगा और निगेटिव पोर्शन कहाँ आ जाएगा, कार्बोनिल कार्बन पर आ जाएगा। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर बेटा हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CH3 और C और O MgX हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, R जुड़ गया बेटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो हम लोग आगे बढ़े, पिनाकोल को यहाँ से हटा देते हैं, अभी ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पिनाकोल लिख दिए, पिनाकोल यहाँ लिख दिए, और फिर हमने क्या किया C, और फिर हमने R और O MgX माइनस और प्लस कर दिए। फिर हम लोग बेटा क्या करते हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, यहाँ पर आगे बढ़े और यहाँ पर तो CH3 हमारा लगा ही है, ये हो गया। तो इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम डाई कीटोन बोलते हैं। इट इज़ नोन एज डाई कीटोन, डाई कीटोन। और डाई कीटोन बेटा किससे रिएक्शन करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है। ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम एल्कॉक्सी हैलाइड, ये हो गया। अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर बेटा हमें क्या मिलता है, आगे बढ़ने पर हमें मिल रहा है, एक ही हमारे पास ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ हम
नीचे ले आते हैं, हमें लगता है नीचे विजिबिलिटी होगी, अभी थोड़ी सी विजिबिलिटी नीचे होगी, देखना है। तो यहाँ पर या साइड में हम लिख देते हैं बेटा, देखो यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर हो गया H3O+ मीन्स एसिड हाइड्रोलिसिस। तो फिर हमें क्या मिला C, और फिर बेटा क्या मिला C, और उसके बाद OH, उसके बाद OH, और फिर बेटा यहाँ पर तो R है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर बेटा R है, यहाँ पर CH3 है, और प्लस क्या हो गया बेटा MgOH होल ट्वाइस। इसी को हम बोलते हैं पिनाकोल। पिनाकोल डेरिवेटिव मीन्स क्या हुआ, जो है टेट्रा एल्किल बोल देते हैं, टेट्रा एल्किल डायोल, इट इज़ नोन एज टेट्रा एल्किल डायोल। अगर R के जगह पर हम क्या कर देते हैं, CH3 कर देते हैं, तो R की जगह पर CH3 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पिनाकोल। तो इतने रिएक्शन को बेटा हम बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें जो है बाल जीवन घुट्टी नहीं है, तो 2 बूंद ज़िंदगी के लिए हम लोग देखते हैं, तो 2 बूंद ज़िंदगी के लिए बहुत मस्त है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 2 बूंद ज़िंदगी के लिए, तभी आप लोगों का लेक्चर चलेगा। आप लोगों को तो फीस फास जमा नहीं करना है, सब फ्री में ही आनंद ले रहे हो। चलो ठीक है, आनंद लेते रहो, परेशान करते हो तुम लोग, ठीक है। क्या किया जाए, किसी तरह से तुम्हें पढ़ाना ही है, चूँकि यहाँ की एक डिमेरिट है, एजुकेशन में पैसे को खर्च करना ही हर गार्जियन के लिए मोस्टली बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, आप लोग अपना काम करते रहिए, हमें क्या है, हम तो अपना काम कर रहे हैं बेटा। देखो अब आगे बढ़ते हैं, फिर और कुछ रिएक्शन हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखो कैसा रिएक्शन है बेटा। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिल रहा है, जो है कुछ 1-2 रिएक्शन और बता देते हैं तुम्हें बेटा। जैसे हम लोग एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट जानते हैं बेटा। देखो रिएक्शन नंबर 12 पर हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। रिएक्शन नंबर 12, रिएक्शन नंबर 12 में हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जो है हम बताना चाह रहे हैं आपको, जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। अब देखो कंडीशनल आपको बात करना है। पहली कंडीशन आपकी ये है कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल को ले लेते हैं बेटा, तो हमें दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। सिंगल मॉलिक्यूल को लेते हैं तो दूसरा प्रोडक्ट, हम जानते हैं कि डिहाइड्रेशन की अगर हम प्रोसेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों चीज़ों को देखते हैं। वैसे तो कीटोन मिलेगा एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने पर, लेकिन यहाँ पर हम देखिए लेते क्या हैं, CH2 और CH2 लेते हैं, और फिर हम क्या लिखते हैं, OH लिखते हैं, और उसके बाद फिर बेटा क्या लिखते हैं, OH लिखते हैं। फिर हमने क्या, देखो ऐसे करा रहे हैं, CH2 लिए, CH2 और CH2 लिए बेटा, और फिर हमने क्या लिखा, OH लिखा, और फिर बेटा हमने क्या लिखा, OH लिख दिया। आप क्या किए, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट डाल देते हैं। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट में हम क्या डाल देते हैं बेटा, H2SO4 डाल दीजिए। H2SO4 आप जानते हो कंसनट्रेट H2SO4 जो होता है ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलता है, ऐसी कंडीशन में हमें मिलता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं, ये यहाँ से इसको बाहर कर दिए, और उसके बाद फिर ये यहाँ से इसको बाहर कर दिए, और फिर हमें मिला क्या, माइनस यहाँ पर क्या कर दिए, 2H2O को हमने बाहर कर दिया, और 2H2O को बाहर करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला, ये CH2 और CH2 और O CH2 और CH2 और ये हो गया डाईऑक्सेन, इसका नाम है डाईऑक्सेन। इस तरह से हमें मिलता है बेटा
तो आपको कोई परेशानी नहीं होता। एक रिएक्शन और हम आपको बताते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। दूसरा हम क्या करते हैं, जैसे रिएक्शन नंबर 13 को लेते हैं और यहाँ पर हम H3PO4 को डाल देते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर भी हम 2 मॉलिक्यूल को लेते हैं। देखिएगा यहाँ हम लिखेंगे क्या, डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H3PO4 के प्रेजेंस में करा दो, चलो करा दिया जाता। इसके लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं, जैसे HOCH2 और CH2 और OH हमने कर दिया। फिर हमने क्या किया, आगे बढ़ने पर HO और CH2 और CH2 और OH बेटा हमने कर दिया। हमने फिर आगे क्या किया, आगे करने पर ये हुआ कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दिए और फिर यहाँ पर क्या डाले, जो है कंसंट्रेट H3PO4 को लिए और यहाँ से -H2O को बाहर कर दिए। तो हमें क्या मिला, HOCH2 और उसके बाद फिर CH2 और HO। ये देखिए तो क्या हुआ, ये होगा एथिलीन डाइग्लाइकॉल, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक। और ये आपका हुआ एथिलीन ग्लाइकॉल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, ओके। तो इतनी चीज़ों को बेटा लिख लीजिए, फिर हम आगे थोड़ा सा और आपसे चर्चा करेंगे, आगे बात करते हैं। इतने रिएक्शन हो गए, बहुत रिएक्शन अभी यार, बहुत रिएक्शन है, इतने रिएक्शन बता दिए। इतने रिएक्शन पर आप अपने आप को अपडेट रखिए। और बाकी एक हम और डिहाइड्रेशन का एक रिएक्शन और बता देते हैं। देखो डिहाइड्रेशन का एक प्रोडक्ट ये भी आपको देखना है, मीडियम चेंज करने पर एक और तुम्हें बता देते हैं, मिनरल एसिड के डालने पर 14 रिएक्शन, चूँकि 13 जो है ये शुभ गिनती नहीं है बेटा। देखो आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिल रहा है, चलो आगे बढ़ने पर हमें मिला क्या, देखो हमने लिया, फिर हमने लिखा डिहाइड्रेशन। देखो 2 डिहाइड्रेशन की रिएक्शन और रिएक्शन नंबर 14 हमने बता दिया, डिहाइड्रेशन ऑफ द एथिलीन ग्लाइकॉल। आप देखो इसमें हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, बहुत सिंपल सी लाइन है। वो सिंपल सी लाइन कौन सी है, जैसे आपका है CH2 और CH2 और OH और क्या है OH। हमने क्या किया, इसको हम डायरेक्ट केवल 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 200 नहीं 500 डिग्री सेंटीग्रेड हम केवल गर्म कर दें, बस और कुछ नहीं करना। और चाहे मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो डिहाइड्रेटिंग का काम ये वैसे भी कर देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एसिड डिहाइड्रेटिंग कोई एसिड डाल देते हैं तो भी यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। और जब ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो क्या होगा, CH2 और CH2 और फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा जिसको क्या बोलते हैं एथिलीन ऑक्साइड। ये इतने रिएक्शन को हमने बता दिया बेटा। अब हम आप लोगों को ये देखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बताने चल रहे हैं, जहाँ पर आप लोग कम्प्लीटली कंसंट्रेट हो जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बेटा, और वो मैकेनिज्म आपके पेपर में आया भी है और रेगुलर वे में आएगा भी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मैकेनिज्म को कंप्लीट करते रहिए। पुअर बच्चों का सपोर्ट करते रहिए। जितने भी गरीब बच्चे हैं जो
कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं उनके पास तक मैसेज को पहुंचाते रहिए, वो भी देखते रहें। यही तुम्हारा सोशल वर्क है। हम भी काम करें, तुम भी काम करो, क्योंकि जब तक तुम लोग मिलकर काम नहीं करोगे तब तक कुछ काम आगे बढ़ने वाला है नहीं बेटा। देखो अब हम देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग लिखते हैं बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये है रिएक्शन नंबर 15। इसको बोलते हैं पिनाकोल, पिनाकोल, पिनाकोलोन, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अभी हम लोग पिनाकोल बनाए हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि पिनाकोल क्या है बेटा, ठीक है। देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसकी एक सिंपल सी मैकेनिज्म है, तुम्हें आसानी से बता देते हैं। देखो ये तुम्हें लर्न रखना है बेटा। ये देखो C और C और OH और OH, ये है, यहाँ कुछ है, एल्किल ग्रुप है। और हमें इसमें बताना क्या है कि यहाँ से हमें निकाल देना है C और वो C, ये हो गया, और उसके बाद ये और ये हो गया। अब देखो ये हो गया, हमें देखना क्या है यहाँ पर। देखिए ये आपका है क्या, फिनाकोल है। कोल माने आल, देखो आल है तो इसको आल बोलते हैं, ग्लाइकाल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो आल है, बहुत सिंपल सी लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, आल बोलते हैं। और अगर डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट डाल दिया जाए तो आल इसको भी लेकर जाएगा, और जब इसको लेकर जाएगा तो इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओन में, ओन में। तो देखो ये क्या लिखा है, पिनाकोलोन। देखो ये ONE लिखा है, ONE लिखा है, बस इतना। आल किसमें कन्वर्ट होता है, ओन में। व्हेन आल कन्वर्टेड इनटू द ओन देन इट इज़ नोन एज पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बस इतनी सी बात आपको मैकेनिज्म में क्लियर रखना है, बस इतनी बहुत छोटी सी मैकेनिज्म है जिसे आपको देखना है। और बेटा तुम्हें कुछ नहीं देखना है, बहुत सिंपल सा आपको रिप्रेजेंट करना है। वो थोड़ा ऊपर लिख दिया गया था, हम कहीं इसको सेट कर देते बेटा। अब देखो आगे हम क्या बढ़ते हैं, आगे हमें क्या मिलता है। आगे बढ़ने पर हमें मिलता है, ये तो आपको मालूम हो गया कि कैसे ये बन रहा है। आगे देखो तो पिनाकोल अभी हमने आपके सामने बनाया है। तो यहाँ पर हमने C लिखा और यहाँ पर CH3 लिखा, ये भी आपके साथ CH3 लिखा, ये भी बेटा CH3 लिखा, ये भी बेटा CH3 लिखा, और यहाँ पर हमने OH को लिखा, यहाँ पर हमने OH को लिखा। इट इज़ नोन एज पिनाकोल, इट इज़ नोन एज पिनाकोल, पिनाकोल कॉमन नेम। और वैसे क्या है 1 2 3 4, इस वैसे नाम है इसका 2,3-डाईमेथिल, 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन, 2,3-डाईआल, ये इसका नाम है, IUPAC नाम है। करते क्या है, इसको मिनरल एसिड के प्रेजेंस में बेटा रिएक्शन करा देते हैं। तो मिनरल एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। वो मिनरल एसिड क्या हो सकता है, जो है HCl, ये मान लीजिए क्या है HCl, मिनरल एसिड आप HCl ले लेते हैं तो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाता है, इसके प्रेजेंस में क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। तो हमें मिलता क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम करता है, C और C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये देखिए ये रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिसकी मैकेनिज्म अभी हम आपको बताएंगे। CH3 और CH3 इट इज़ नोन एज पिनाकोलोन। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाता है, H2O रिलीज्ड, ये आपका है पिनाकोलोन, पिनाकोलोन। IUPAC नाम में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 जो है 3,3-डाईमेथिल, इसका नाम है 3,3-डाईमेथिल, 3,3-डाईमेथिल ब्यूटेनोन 2 या ब्यूटूओन
टू ओन। देखो क्या है बेटा, ये देखिए यहाँ पर कोल ओन में बदल गया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। स्टेटमेंट हमें लिखना है, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, व्हेन पिनाकोल आर रिएक्ट with mineral acid HCl, then after elimination of the water molecule it produce the rearranged product which are known as pinacolone. Hence the rearrangement reaction are known as pinacolone rearrangement रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को छाप लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं बेटा मैकेनिज्म पर डिस्कशन करते हैं, और मैकेनिज्म बहुत अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, इसकी मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। आज इस चैप्टर को फिनिश कर देना है। देखो मिटा देते हैं। अब हमें देखना है मैकेनिज्म। देखिएगा हमें देखना है जो है मैकेनिज्म। देखना क्या है, स्टेप वाइज बता देते हैं। द मैकेनिज्म of the pinacolone rearrangement are completed into the following steps। बेटा देखो हमें देखना है कि वैसे हम इसको जो है एक साथ बता देते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्रम से बता देते हैं।
है क्या, हम देखते हैं हमारे पास क्या है, मिनरल एसिड है और पिनाकोल है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर सी लिया, सभी बच्चे कंसंट्रेट इधर करेंगे और ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, यहाँ पर भी आपका CH3 हो गया, ये भी बेटा आपका CH3 हो गया। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़े, ये बेटा हमारा OH हो गया, ये हमारा OH हो गया, और उसके बाद बेटा क्या हो गया, ये हमारा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा लोन पेयर, ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए लिखे दिस सेंटर आर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। एसिड क्या करता है, HCl क्या करेगा, H+ को निकालेगा। तो पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन अटैक करता है, H+ निकालेगा, H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर आकर अटैक कर देगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन which are released by the mineral acid are attacks on the electron rich center having hydroxyl oxygen of the pinacol। तो यहाँ पर क्या है, जो है पिनाकोल है, पिनाकोल है। अब बेटा आगे देखो, क्या आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है बेटा, आगे बढ़ने पर फिर ये आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, CH3, उसके बाद C और उसके बाद CH3, फिर हम आगे बढ़े CH3, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े बेटा CH3, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर OH हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, OH2 हुआ, और बाकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसका एक पार्टिसिपेट कर गया, किसमें पार्टी, यहाँ तो दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट कर दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गया। तो यहाँ पर प्रोटॉन जुड़ गया, और प्रोटॉन जुड़ने को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड। जैसे किसी को कालिक लग जाए तो कालिक युक्त, लाल लग जाए तो लाल युक्त, तो ऐसे प्रोटॉन लग जाए तो प्रोटोनेटेड, तो इसको बोलते हैं, इट इज़ नोन एज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। आगे बढ़े, अब क्या हो सकता है, हम जानते हैं कि अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती बेटा। तो फिर क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर क्या है, ये रैपिड यहाँ से, रैपिड क्या किया, रैपिड यहाँ से इसको लेकर बाहर निकल गया, ये बाहर चला गया, और जब ये बाहर चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर -H2O हो गया, -H2O हो गया, और -H2O के बाद फिर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर आपका CH3, ये आपका हो गया CH3। प्यारे बच्चों इधर देखो, यहाँ पर हो गया OH, C और CH3 हो गया बेटा, और फिर यहाँ पर CH3 हो गया बेटा, और यहाँ पर प्लस हो गया, और -H2O बाहर निकल गया। देखो 1 2 3, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया कि नहीं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पर है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है बेटा। आगे हम देखते हैं, देखिए विजिबिलिटी है, नहीं तो हम लिखते जाएं और उधर निकल जाएं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ने पर यहाँ से फिर इधर आ जाते हैं हम। इधर आने पर बेटा हमें क्या मिलता है, ये रीअरेंज्ड हो जाता है। देखो ये क्या है, ये हम इसको अगर काउंट करते हैं बेटा, तो काउंट में मान लीजिए इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2, वहीं से इधर से काउंट करते आ रहे हैं 3 4 है। तो इन दोनों कार्बन के बीच में कितने का गैप है, कोई गैप नहीं है। तो एडजेसेंट के बीच में है तो एक्चुअल में 2 3, लेकिन इस शिफ्ट को बोलते हैं 1 2 शिफ्ट, चूँकि 1 2 का ही गैप रहता है। देखो अगर 1 2 का ही गैप है, भले से यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा गया, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, उतनी ही दूरी ये है, तो इस शिफ्ट का एक नाम दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 2 शिफ्ट है। तो 2 3 शिफ्ट, आप 2 3 भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नाम इसका 1 2 शिफ्ट है। 1 2 शिफ्ट हो गया। 1 2 शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बल्कि ग्रुप ज़्यादा हैं, तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, इस पर लगा रहा है।
ये रिपल्सिव फोर्स इस पर लगा रहा, और ये दोनों एल्किल बल्कि ग्रुप हैं, रिपल्सिव फोर्स इस पर लगा रहा। इन दिस कंडीशन दिस एल्किल ग्रुप आर नॉट स्टेबल कंडीशन, ये स्टेबल कंडीशन में नहीं है। तो फिर ये क्या कर देता है बेटा, ये आता है माइग्रेट करके क्या करता है, आकर यहाँ पर माइग्रेट करके अटैक कर देता है। और जब ये अटैक कर देता है तो फिर क्या होता है, आगे बढ़ देते हैं, और आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है बेटा, इधर देखो ये हो गया CH3 C, और फिर यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, वैसे जनरेट नहीं होने पाता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर फिर आपका C हो गया, और ये भी आपका CH3 हो गया, और ये भी CH3 हो गया, और ये भी CH3 हो गया। और यहाँ पर आपका क्या था, O था, और उसके बाद यस था। लेकिन जब देखो ये यही फिगर बना, लेकिन बेटा है क्या कि इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव सेंटर वो क्रिएट होना चाहता है, जैसे ही पॉजिटिव सेंटर ये क्रिएट होना चाहता है, साइमल्टेनियसली क्या होता है कि ये फिलहाल एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये हो जाता है, और सेम टाइम क्या होता है कि जब यहाँ से जब पॉजिटिव चार्ज डिफिशियंसी, तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर जाता है। और जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेटा मूव कर जाएगा तो आगे की कहानी देखो क्या बन रही है। आगे की कहानी हमें ये मिल रहा है, ये देखिएगा क्या, आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये जैसे आप देखते हैं तो ये यहाँ पर कैटायन बन गया, और कौन सा कैटायन बन गया, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से अटैच्ड हो गया। अब देखो यहाँ पर 3rd डिग्री किस में कन्वर्ट, ये 3rd डिग्री था, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन किस में कन्वर्ट हो गया, 1-2 ही डिग्री तो है, तो ये जो है 2nd डिग्री कार्बोकैटायन में 2nd डिग्री कार्बोकैटायन, ये बहुत रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव, ये इस कंडीशन में रिएक्टिव है। इसको ना भी दिखाते तो जा जाता, लेकिन आपको समझ में आने में दिक्कत होती। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर क्या होता है, आगे बढ़ने पर हमें बेटा ये मिलता है, देखो जो है CH3 और फिर हो गया C, और फिर यहाँ पर ये तो हो गया CH3 और ये भी हो गया CH3 और ये भी हो गया CH3 हो गया। और यहाँ पर एक बॉन्ड तो ये ऑलरेडी पहले से था, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन है, और ये यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन भी जुड़ा है। लेकिन वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किस में पार्टिसिपेशन में भाग ले लेता है। तो जब पार्टिसिपेशन में भाग ले लेता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, और डबल बॉन्ड आने ऑक्सीजन से पूरी केमिस्ट्री में अगर 3 बॉन्ड लगते हैं, ऑक्सीजन से कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में अगर 3 बॉन्ड लगते हैं तो 3 बॉन्ड लगने की पोजीशन पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाता है जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन कर दिया, अभी एक लोन पेयर यहाँ पर बचा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो प्रोटॉन ये निकालने की क्षमता इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या था, ये तो यहाँ पर जब हम देख रहे थे तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रॉक्सिल ही था। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड कीटोन, प्रोटोनेटेड कीटोन बन गया, कीटोन बन गया। और प्रोटोनेटेड कीटोन से क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हमने कुछ छोड़ा था, यह Cl का जो है Cl माइनस बचा था, Cl माइनस, ये Cl का क्या था, H प्लस ले लिए थे जब यह Cl का डिसोसिएशन हुआ था। देखो जैसे यह Cl है और यह Cl का डिसोसिएशन हुआ तो H प्लस और Cl माइनस में, तो प्रोटॉन को हमने यहाँ पर यूज कर लिया था और Cl माइनस बचा था। अब मान लिया जाए कि Cl माइनस फिर यहाँ पर आता है, वो अपने प्रोटॉन को ये पूरा ऐसे ब्रैकेट लगाकर हम प्रोटॉन को यहाँ पॉजिटिव चार्ज देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, पूरा साथ नहीं छोड़ रहा, तो वैसे वैसे Cl भी साथ में घूम रहा। तो फिर ये क्या करता है, ये अपने प्रोटॉन को निकाल लेता है और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस, इधर जो है शिफ्ट कर जाता। और जब ये शिफ्ट कर जाता है तो फिर हमें क्या मिलता है, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। यहाँ से माइनस H प्लस, चाहे हम यहाँ पर H प्लस जोड़े हैं तो यहाँ पर H प्लस निकाल दें, नहीं तो हम कह सकते हैं कि Cl इसको निकालने में सहयोग कर दिया। तो हमें क्या मिला, CH3
उसके बाद फिर C और फिर हमें मिला CH3 और फिर यहाँ पर मिला हमें CH3 और फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पर जो है एक बॉन्ड O और उसके बाद जो है ये आपको मिला CH3 मिल गया और दूसरा बॉन्ड वो लोन पेयर वाला है, तो अब उसकी प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है, ये उसकी प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ और यहाँ से माइनस HCl बाहर हो गया। HCl बाहर चाहे कीजिए, चाहे इसके अकॉर्डिंग आप माइनस H+ ही बाहर कीजिए, दोनों में से चाहे Cl को यहाँ नहीं रखोगे तो H+ को ही ये आपका क्या हो गया, पिनाकोलोन। ये बेटा इस तरह से पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोलते हैं आपको। देखो अब एक बार फिर इसको हम समझा देते हैं। ये हमारा पिनाकोल है। पिनाकोल क्या है, एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल कैसा है, मोर एल्काइलेटेड डाइहाइड्रिक, 1 2 3 सबसे ज़्यादा एल्किल ग्रुप, मोर एल्काइलेटेड डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। इसमें क्या होता है, मिनरल एसिड लिया जाता है। मिनरल एसिड क्या करता है, प्रोटॉन को रिलीज करता है। प्रोटॉन कहाँ अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करता है। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर जब अटैक करता है तो यहाँ पर प्रोटॉन युक्त एल्कोहल होता है जिसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पर फिर क्या होता है, ये जो है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये दोनों बल्कि ग्रुप हैं, आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं और जब रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, पुनः CH3 आकर यहाँ रीअरेंज हो जाता है, इसीलिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। CH3 आकर यहाँ रीअरेंज हो जाता है। फिर क्या होता है, ये आपका जो है सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री। देखिए कोई भी स्टेबल कंपाउंड होता है तो धीरे धीरे अनस्टेबल होता है, ऐसा नहीं कि इकट्ठा अनस्टेबल हो जाता है। कोई आपसे लड़ाई करता है कैसे भी, तो ऐसा नहीं उसने आपसे लड़ाई किया वह खटाक से गिर गए, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ देर तक संभालते हो चाहे जैसे भी हो, तो वही कंडीशन होता है। थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन किस में कन्वर्ट हुआ, सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन में लेस स्टेबल हुआ, इसके तुलना में लेस स्टेबल। इसको रिएक्टिव नहीं कर देते हैं, इसको हम लेस स्टेबल लिख देते हैं, लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल है। और फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर क्या हुआ, ये बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, शिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। In this condition, it converted into the protonated ketone. Further, it released the proton shifted with Cl minus. Otherwise, Cl minus are abstract the proton, then gives the pinacolone, which are known as, क्या बोला जाता है, 1 2 3 4, इसको बोला जाता है 3,3 डाईमेथिल, 3,3 डाईमेथिल, 3,3 डाईमेथिल ब्यूट टू ओन। कंप्लीट द मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। इसके लिए बेटा आसान सा तरीका है, इसको 1 बार 2 बार लिख लोगे तैयार हो जाएगा। ये कई बार पेपर में आया है, अवध यूनिवर्सिटी का साल पेपर उठाकर देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और सब जगह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस तरह से आप इसको पढ़िए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्ती से केमिस्ट्री पढ़ते रहिए और करियर को आगे बढ़ाते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं।